हेलो एवरीवन, तो कैसे हो सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 10। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 9 वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, तो लिंक सभी वीडियो लेक्चर्स के आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देखिए एंड देन स्टार्ट कीजिए आज का टॉपिक। और आज का जो टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करेंगे वो होंगे हमारे सबसे पहला टॉपिक है उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के बीच में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मेट रैप करेंगे। एंड नेक्स्ट वन जो हम इससे पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। और फाइनली हम जो करेंगे बहुत बढ़िया से दमदार न्यूमेरिकल करेंगे इस टॉपिक के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और सबसे पहला हम इसे पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है, तो मैंने पहले भी बता रखा है आप लोगों को कैपेसिटर के बारे में। तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो अपने आप में इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने का मतलब है कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। बिकॉज चार्जेस के पास जो होता है कौन सी एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल चार्जेस में? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करता है तो मीन्स ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या करता है, स्टोर करता है। कौन? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है कैपेसिटर में, ये स्टोर कैसे होती है? ठीक है, तो देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करेंगे, द वर्क डन, डेफिनेशन क्या होगी उसकी, द वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर, in charging the capacitor, the work done in charging the capacitor is stored as its पोटेंशियल एनर्जी, एज इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, बैटरी को चार्जिंग करने में, ठीक है, जो वर्क डन, जब बैटरी को चार्ज करेंगे तो चार्जिंग के टाइम पे जो वर्क डन होता है वही वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, अब इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो कैपेसिटर बनाया था, एक कैपेसिटर हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा प्लेट ए और ये क्या हो गया, प्लेट बी। ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर हो गया। इस पे चार्ज कौन सा होता है भाई? प्लेट ए पे जो होता है चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव का, और इस पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव का। क्यों होता है इस पे नेगेटिव चार्ज? तो मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर रखा है, तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देखिए एंड देन स्टार्ट करना है इस वाले टॉपिक को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इस कैपेसिटर को हम क्या कर रहे हैं, चार्जिंग कर रहे हैं। ओके, और यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, ग्राउंडिंग करते हैं इसको, कैपेसिटर को। अब इस कैपेसिटर में देखिए इस प्लेट पे है पॉजिटिव का चार्ज और इस पे है नेगेटिव का चार्ज। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होगा, इधर से इधर को डायरेक्टेड होगा, पॉजिटिव की ओर को, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर को इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो गई। ओके, अब इस क्या करेंगे, ये जो जब हमने इस कैपेसिटर को चार्जिंग करा थ्रू बैटरी, तो जब हमने बैटरी से इसको चार्ज करा होगा, बैटरी अप्लाई जब हम इससे करते हैं, ठीक है, तो बैटरी में क्या होती है भाई, केमिकल एनर्जी होती है। बिकॉज उसके सॉल्यूशन जो बैटरी में जो फील्ड होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है हमारा। ठीक है, तो बैटरी में क्या होगा हमारा, यहाँ पर क्या होगी हमारी केमिकल एनर्जी, और वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये जो वर्क डन होगा बैटरी की जो केमिकल एनर्जी होगी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो चार्जिंग के टाइम पे जो वर्क डन होगा वो उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो जब भी हमें एनर्जी निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे भाई, वर्क डन निकालेंगे। ओके, तो वर्क डन फाइंड करते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, हम इस कैपेसिटर को थोड़ा सा स्मॉल चार्ज देंगे, तो वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर, in charging the capacitor through small charge dq। ठीक है भाई, स्मॉल dq चार्ज देने पर जो वर्क डन करना पड़ेगा। देखिए अब हम यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं, dq चार्ज दे रहे हैं, मीन्स कि हम पहले स्मॉल चार्ज दे रहे हैं, थोड़ा सा चार्जिंग करेंगे। अगर चार्जिंग थोड़ा सा होगी तो वर्क डन में क्या होगा, स्मॉल वर्क डन होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो वर्क डन का फॉर्मूला देखिए, अगर हम चार्जिंग स्मॉल कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा चार्ज दे रहे हैं, तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो और फिजिक्स में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो स्मॉल क्वांटिटीज को अगर हम लिखेंगे फिजिक्स में तो उसका क्या लगाते हैं, हम डी लगाते हैं। ठीक है, तो नाउ वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हमने पढ़ रखा है इससे पहले पोटेंशियल वाले में, V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q, क्योंकि हम चार्ज दे रहे हैं। तो यहाँ से वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू क्या हो जाएगा, V। तो इस फॉर्मूले के बेस पर, ठीक है, इस फॉर्मूले के बेस पर हम यहाँ पर
इस फॉर्मूले के बेस पर हम वर्क डन क्या लिखेंगे यहाँ पर डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, पोटेंशियल क्या अप्लाई करेंगे हम कैपेसिटर पे, पोटेंशियल जो हम दे रहे हैं वी, और चार्जिंग कितने कर रहे हैं डी क्यू का। बिकॉज अगर हम चार्जिंग देंगे, चार्ज करेंगे कैपेसिटर को, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ से वी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी क्यू। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या माननी है हमने, फर्स्ट माननी है। क्या निकला, जो स्मॉल वर्क डन हमारा निकला डी डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू क्या निकला, डी क्यू निकला। तो नाउ नेट वर्क डन, ठीक है, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर, नेट वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर, ठीक है। इस कैपेसिटर को नेट चार्ज करने में कितना वर्क डन करना पड़ा, तो नेट वर्क डन जब हम निकालेंगे तो W इक्वल टू डी डब्ल्यू का, अगर छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू। ओके, अब हम चार्जिंग कहां से कहां तक कर रहे हैं, ठीक है। लेट इनिशियली जो हमने चार्ज दिया उसको 0 चार्ज था, स्टार्टिंग में कैपेसिटर में चार्ज क्या होगा, 0 होगा। हम 0 से Q तक चार्ज करें तो 0 टू क्या लिख देंगे यहाँ पर Q, लिमिट कैसे दी। स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में कैपेसिटर में चार्ज क्या होगा 0, हम 0 से Q तक चार्ज करेंगे तो 0 टू Q लिया लिमिट, ठीक है। यहाँ से वर्क डन की वैल्यू पुट करेंगे तो W इक्वल टू, अब देखिए इंटीग्रेशन 0 से Q, डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है v इंटू डी क्यू। ओके, अब देखिए यहाँ पर सिंस हमने ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ, सिंस अब कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर है तो इसमें C भी आना चाहिए। तो देखिए सिंस C इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन V, तो यहाँ से V की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो V की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से Q अपॉन क्या आ जाएगा C। अब इसे V की वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल टू आ जाएगा 0 टू Q, V की वैल्यू है Q अपॉन C इंटू क्या हो जाएगा डी क्यू। ओके, तो वर्क डन इक्वल टू यहाँ से क्या निकलेगा 1 अपॉन सी, देखिए Q और डी क्यू है, C क्या हो गया कांस्टेंट, क्योंकि C को हम क्या ले लेंगे बाहर, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू Q, ठीक है, Q इंटू डी क्यू। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन का। अगर आपने इंटीग्रेशन का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने क्लास 11 की वीडियो लेक्चर्स में अपलोड कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके वहां पर देख सकते हैं इंटीग्रेशन को, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू क्या आ जाएगा, तो सॉरी ओके, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा हमारा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू डी एक्स वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर q की पावर क्या है 1, ओके, तो इंटीग्रेशन करते हैं इसको, w इक्वल टू 1 अपॉन सी q डी क्यू, तो q की पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन आ जाएगा 1 प्लस 1, लिमिट क्या है 0 टू q। ओके, इसके बाद इंटीग्रेशन को यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन सी, ठीक है, तो हमारे पास क्या है क्यू स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट है 0 टू क्यू, ठीक है। 1 अपॉन 2 को बाहर ले लेते हैं, वर्क डन इक्वल टू क्यू, वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ सी, ठीक है। लिमिट रखेंगे, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट एंड दिस वन लोअर लिमिट। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं अपर लिमिट, और अपर लिमिट को ऑलवेज क्या पुट करता है प्लस में, और लोअर लिमिट को जब हम पुट करेंगे विथ माइनस साइन के साथ पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 2c। और यही जो वर्क डन आया हमारा, ये वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर होता है, उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो हम इसको क्या लिख देते हैं यहाँ से u से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो u इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 2c। और ये जो फॉर्मूला आया यही क्या होती है कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, यूनिट क्या हो गई इसकी जूल हो गई। ओके, हम इस फॉर्मूले को देखिए, यहाँ पर हमारा एनर्जी U कितना आया, देखिए U जो आया हमारा एनर्जी का फॉर्मूला आया फाइनल, क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आया भाई 2c जूल आया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को, ठीक है, और थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। सिंस Q इक्वल टू क्या होता है हमारे पास C इंटू V, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए C इक्वल टू Q अपॉन V होता है। तो यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा C इंटू V हो जाएगा, तो V की वैल्यू Q अपॉन C होगी यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से हम C इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन V, तो यहाँ से Q इक्वल टू C इंटू V आ गया। तो Q की वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए, तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2c इंटू Q की वैल्यू क्या है C इंटू V का स्क्वायर, ठीक है। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो U इक्वल टू हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2c, ठीक। तो एक C से एक C कैंसिल, तो U इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ C V का स्क्वायर। और जो मेन फॉर्मूला हुआ हमारा, फॉर्मूला तो ये भी है, ये भी वही है, लेकिन जो मेन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, जूल की जो होती है एनर्जी स्टोर होती है किसी कैपेसिटर में, ठीक है। तो कैपेसिटर के बीच में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला होता है U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर जूल का होता है, ठीक है भाई। ओके, और यहाँ पर V इक्वल टू Q बाय C था, शायद आई थिंक मैं यहाँ पर लिखना भूल गया था C। नेक्स्ट हम करते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सेकंड जो डेरिवेशन करेंगे वो हम करेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक
ठीक है भाई। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर टॉपिक का नेम है हमारा एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, नॉर्मल डेंसिटी को हम डिफाइन करें तो हम क्या बोलते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, सेम चीज यहां पर भी आती है, एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एज लाइक जैसे हम नॉर्मल डेंसिटी को डिफाइन करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो सेम यहां पर जो एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की है तो इसको डेफिनेशन को ऐसे लिखेंगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम of electric field, energy per unit volume of electric field is called energy density of electric field, is called energy density of electric field। ठीक है भाई, तो इसकी डेफिनेशन हो गया एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। मींस अगर एनर्जी डेंसिटी लिखेंगे तो एनर्जी यहां लिख लेते हैं। ठीक है भाई, मींस कि अगर एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, एनर्जी अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसकी डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, डेरिवेशन प्रूफ करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या आता है, डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या बना देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बना देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कहे तो एक कैपेसिटर बना देते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ओके, और ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक, दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन कितना होता है भाई, यहाँ पर डी सेपरेशन होता है। लेड इसको चार्जिंग कर रहे हैं और यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको ग्राउंडिंग कर देंगे। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया हमारा, इधर को अप्लाइड हो गया। लेड पोटेंशियल जो अप्लाई कर रखा हमने क्या कर रखा है, वी अप्लाई कर रखा है। ठीक है, तो और जो एरिया ऑफ प्लेट है हमारा उसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, ए कर लिया। ठीक, तो एनर्जी क्या होती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए डेफिनेशन कह रही है, डेफिनेशन कहती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी होती है उसी को हम एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी क्या होती है, तो अभी जस्ट प्रूफ कर रखा है, U इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ सी वी का स्क्वायर। ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब सी कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, बिकॉज यहाँ पर दो प्लेटें लगी हैं पैरेलल, तो इसके लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो सी का फॉर्मूला सी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैंने इसको ड्राइव कर रखा है, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करके मैंने एक वीडियो लेक्चर डाली है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो वहां पर मैंने ड्राइव कर रखा है सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या हो गया, डी आ गया। ठीक है, अब ये तो हमारा कैपेसिटेंस आ गया। V की वैल्यू फाइंड करेंगे तो V क्या होगा इसके लिए, तो इसके अक्रॉस जो V का फॉर्मूला होगा, V पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या होता है, D। ये आ गया पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब नाउ अब इस C की वैल्यू को और इस V की वैल्यू को, C की वैल्यू और V की वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, एनर्जी इक्वल टू हमें मिलेगा हाफ ऑफ C की वैल्यू कितनी है भाई, तो C की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ओके, इंटू V का स्क्वायर। तो V की वैल्यू कितनी है यहां पुट करेंगे तो E इंटू D का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ओके, तो यहां से क्या आएगा, U इक्वल टू हमें मिलेगा हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू E स्क्वायर इंटू हो जाएगा D का स्क्वायर। एक D से एक D क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल। तो U इक्वल टू हमारे पास आया हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट A E का स्क्वायर इंटू क्या आया, D। तो ये तो हमारी क्या आ गई, एनर्जी आ गई। लेकिन हमें क्या निकालना है, एनर्जी डेंसिटी। तो नाउ ठीक है, एनर्जी डेंसिटी, नाउ एनर्जी डेंसिटी, ठीक है भाई। तो एनर्जी डेंसिटी को हम दिखाते हैं U डैश से। ठीक है, किससे भी दिखाओ डजंट मैटर। U डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी U से एनर्जी, ठीक है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम को V से। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं हम, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ प्लेट। देखिए इसके लिए वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, कैपेसिटर के लिए कैपेसिटर वॉल्यूम को एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इंटू डी लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से जो U की वैल्यू आई है इसको हम यहां पर पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, U इक्वल टू जो यहां से मिलेगा हमें वो आएगा हमारे पास हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट A E स्क्वायर इंटू D अपॉन में क्या आ जाएगा, A इंटू आ जाएगा D। ठीक है, A से A कैंसिल हो जाएगा एंड D से D कैंसिल। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा उसका, U एनर्जी डेंसिटी का। तो फाइनल फॉर्मूला जो आएगा एनर्जी डेंसिटी का, तो मैं यहां पे लिख देता हूं फाइनल फॉर्मूला आएगा U डैश इक्वल टू जो आएगा हमारे पास वो आएगा हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा किसका, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। क्या आया, U डैश इक्वल टू हाफ ऑफ
एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, ठीक है। ये एनर्जी डेंसिटी हो गई। एनर्जी डेंसिटी है तो यूनिट क्या हो जाएगी, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल अपॉन वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो जूल पर मीटर क्यूब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। तो अब एक न्यूमेरिकल लेके इस कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल है हमारा, ये हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कैपेसिटर लगे हुए हमारे 5 कैपेसिटर लगे हुए हैं। जो सारे कैपेसिटर लगे हैं इसमें नेट जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर की वो कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर एक 6 वोल्ट का क्या लगा रखी है, बैटरी लगा रखी है। ये 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, ये 1 और ये 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है। तो इसमें नेट एनर्जी कितनी स्टोर होगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम होगा हमारा इस न्यूमेरिकल में कि जो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। अगर हम नेट कैपेसिटेंस निकाल लें तो उसके बाद हम फॉर्मूला हाफ सी बी स्क्वायर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये और ये दो पॉइंट देखिए यहाँ पर, तो ये और ये जो है हमारे 2 और 2 के ये दो जो कैपेसिटर है हमारे कौन से कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर मैं इस पॉइंट को उठाऊं इन दोनों के लिए, इस वाले को, ठीक है, तो ऐसे स्ट्रेच करूंगा तो ये दो किसमें आ जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इनके लिए जो सी आएगा हमारा C1 मान लेता हूं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर का फॉर्मूला बताया था मैंने, दो कैपेसिटर के लिए क्या बताया था मैंने, ऊपर होता है मल्टीप्लिकेशन M अपॉन A बताया था ना, मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन। अगर नहीं देखा है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का तो इससे पहला जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर है वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही है, आप जाके देखिए, ठीक है। तो C इक्वल टू हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो ऊपर दोनों क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, अपॉन नीचे दोनों क्या कर देंगे ऐड कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन अपॉन क्या होता है, एडिशन। तो 2 2 4 अपॉन 4, 4 और 4 कितना आ गया 1। तो इन दोनों का जो आया हमारा, इन दोनों का जो कैपेसिटेंस आया रिजल्टेंट कितना आ गया 1 माइक्रोफैरेड का आ गया। इन दोनों का आ गया हमारा 1 माइक्रोफैरेड। अब देखिए नाउ इन दोनों का जो आएगा वो कितना हो जाएगा, वो इस वाले के साथ जो बीच में है हमारा 1, इन दोनों का जो आएगा, देखिए इन दोनों का आ गया, मान लो इन दोनों का जो आया यहाँ पर एक कैपेसिटर बच गया ऐसे कनेक्ट होगा, तो वो इसके साथ किसमें हो जाएगा, पैरेलल में। तो यहां पर हम C2 निकालेंगे तो ये वाला और जो इन दोनों का आएगा वो पैरेलल में हो जाएंगे। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड, बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीधे ऐड कर देते हैं। अब ये 2 माइक्रोफैरेड का आ गया। अब ये डायग्राम कुछ ऐसा हो गया, फिलहाल ये नहीं है तो, क्योंकि अब टोटल जो सॉल्व करके आया ये कितना आ गया हमारा, ये ऊपर का जो तीनों पार्ट सॉल्व करके आ गया हमारे यहाँ तक के, ये तीनों पार्ट सॉल्व करके कितना आया 2 माइक्रोफैरेड का आया। अब ध्यान से देखिए ये 2 माइक्रोफैरेड और ये 2 माइक्रोफैरेड, अगर मैं इन दो पॉइंट को उठाऊंगा, क्योंकि अब ये वाला पार्ट तो है नहीं, सॉल्व कर दिया, इन दो पॉइंट को उठाऊंगा, अगर ऐसे स्ट्रेच करूंगा तो ये और ये जो दो पॉइंट आएंगे हमारे वो किसमें आ जाएंगे फिर सीरीज में, बिकॉज डायग्राम अब कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए, ठीक है। डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर है हमारा ये, बाकी यहाँ को बैटरी कनेक्ट कर देखिए। तो डायग्राम ये पूरा सॉल्व करके कितना है, ये हमारा आया 2 माइक्रोफैरेड का, और ये कितना है 2 माइक्रोफैरेड का, और ये कितना है 1 का था, ठीक। तो अब देखिए 2 और 2 ये दो, देखिए ये दो पॉइंट अगर मैं उठाऊं और ऐसे स्ट्रेच करूं तो ये दो किसमें सीरीज में, तो इसको मैं C3 मान लेता हूं। तो कितना आया, मल्टीप्लिकेशन अपॉन क्या होता है एडिशन, M अपॉन होता है A, तो M कितना आ जाएगा 2 × 2 अपॉन 2 + 2, तो कितना आ जाएगा 4 अपॉन 4, कितना आ गया भाई 1 माइक्रोफैरेड का। तो इन दोनों का भी कितना आ गया भाई, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया कितना है 1 माइक्रोफैरेड का। नाउ देखिए अब ये और ये जो इन दोनों का अगर एक आएगा तो डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, फाइनल डायग्राम देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा। ये है हमारा 1 और इन दोनों का भी कितना आ गया हमारा 1 आ गया, और यहां हमने क्या रखी, बैटरी कनेक्ट कर रखी थी, ठीक है। ये भी 1 का, ये भी 1 का, और 6 वोल्ट की बैटरी। अब देखिए यहाँ पर ये दो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो C नेट जो निकलेगा फाइनल नेट हम बोल देंगे 1 + 1 कितना आया 2 माइक्रोफैरेड का। तो जो टोटल कैपेसिटेंस आया हमारा कितना आया 2 माइक्रोफैरेड का। तो इसको चेंज कर लेंगे, जो C नेट जो आया हमारा वो कितना आया 2 × 10 की पावर, माइक्रो का मतलब कितना हुआ -6 फैरेड। तो C नेट निकल गया, ओके। अब हमें क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है, ओके। हमें क्या निकालनी है, एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U = होता है ½ CV का स्क्वायर। तो U = ½ ऑफ C कितना दिया हुआ है, C है हमारे पास 2 × 10 की पावर -6 × V, पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट का। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 1/2V है, ठीक है। 2 है और अपॉन में 2 है, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो U = आ जाएगा 36 × 10 की पावर -6 जूल, या U = इसको लिख सकते हैं 36 -6 है तो क्या लिख सकते हैं माइक्रो जूल। तो ये हमारा क्या आ गया, एनर्जी आ गई इस पूरे सिस्टम में जो एनर्जी स्टोर होगी, ओके। तो ये हमें न्यूमेरिकल नंबर 2 दिया हुआ है। इसमें हमें देखिए ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, इस सर्किट डायग्राम में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इन कैपेसिटर्स में, जो नेट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो जब सर्किट डायग्राम दिया होगा नेट पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करने को आएगा, तो हमारा पहला पर्पस ये होगा कि हम नेट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, और नेट कैपेसिटेंस निकालने के बाद हम ½ CV स्क्वायर फॉर्मूले को यूज करके नेट पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है। अब इस सर्किट डायग्राम को देखिए काफी कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम दिया है, तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट और इस पॉइंट की बात करें ना, तो यहाँ पर ये दो जो कैपेसिटर हैं ये किसमें लगे हुए हैं, एक दूसरे से देखिए पैरेलल में कनेक्ट है,
और यहां से ये दो कैपेसिटर किसमें कनेक्ट हैं, पैरेलल में कनेक्ट हैं। और इन दोनों के साथ जब ये दो पैरेलल में कनेक्ट हैं, इन दोनों के साथ यहां से देखिए पैरेलल में कौन सा कनेक्ट है, फिर नीचे से 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर कनेक्ट है। तो इस सर्किट डायग्राम को अगर हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इजी बनाएंगे, तो कुछ ऐसा, ये यहां पर है हमारा 3 एंड यहां पर फिर कितने का है, 3 का। ये 3 माइक्रोफैराड दोनों पैरेलल में है और ये 3 माइक्रोफैराड का ये भी किसमें आ जाएगा, पैरेलल में। ओके, फिर ये दो आपस में सीरीज में, देखिए ये दो यहां से कनेक्ट है, यहाँ पे ये तो यहाँ देखिए यहां से यहाँ कनेक्ट है, फिर ये दो किसमें है, पैरेलल में, तो ये दो फिर पैरेलल में है, यहां से ये दो पैरेलल में हो गए। फिर इसके साथ देखिए इन दोनों के साथ नीचे से कौन सा कनेक्ट है, 2 माइक्रोफैराड वाला, तो ये कुछ नीचे से ऐसे देखिए यहां से अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो यहां से इनके साथ कौन सा वाला है, 2 माइक्रोफैराड वाला क्या है, कनेक्ट है। और फाइनली यहां पर क्या कनेक्ट कर रखी है, एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है, कितने की, 100 वोल्ट की। ठीक है, तो ये कितने का है हमारे यहाँ पर, सॉरी ये है हमारा 3 माइक्रोफैराड का, ये भी 3 का, ये 1 माइक्रोफैराड का, ये 2 का, और ये कितने का है, ये भी 2 का है। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये दो किसमें कनेक्ट है, तो ये दो पैरेलल में है, तो इन दोनों का जो आएगा C कितना आएगा, C1 मान लेता हूं, तो इन दोनों के लिए कितना आ जाएगा, 3 और 3, 3 + 3 कितना आ जाएगा, 6 माइक्रोफैराड। ओके, और इन दोनों का कितना आएगा पैरेलल में, तो इनका जो आएगा C2 मान लेता हूं, तो इन दोनों का आएगा 2 + 1, तो कितना आ जाएगा, 3 माइक्रोफैराड। ओके, अब डायग्राम कैसा हो जाएगा, इन दोनों का एक आया, तो इन दोनों का क्या आ गया, हमारा एक आ गया, और इन दोनों का भी कितना आया, इन दोनों का भी आ गया था हमारा, इन दोनों का कितना आया हमारा, 6 आया था, और उन दोनों का कितना आया था, 3, और नीचे से फिर कौन सा हमारा कनेक्ट है इसके साथ, नीचे से 2 वाला, फिर फाइनली क्या कनेक्ट कर रखी है, यहाँ से बैटरी कनेक्ट कर रखी है। ओके, तो बैटरी 100 वोल्ट की, ये हो गया। इसके बाद का स्टेप, इसके बाद का स्टेप ये हुआ। अब यहाँ देखिए ये दो सीरीज में है, तो सीरीज में हम C3 निकालेंगे, तो सीरीज के लिए मैंने फॉर्मूला बता रखा है, जब दो कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 6 × 3 = 18 अपॉन इनका एडिशन कितना होगा, 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9, 9 × 2 = तो 2 माइक्रोफैराड आ गया। ओके, अब फाइनल डायग्राम कैसा होगा, तो फाइनल डायग्राम हमारे इन दोनों का कितना आ गया, इन दोनों का 2 आया, तो डायग्राम कुछ ऐसा। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ से क्या है, एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है। ओके, तो कितने का हो गया, ये आया हमारा 2 का आया, और ये कितने का, 2 का दिया हुआ है, बैटरी 100 की। तो नेट जो आएगा हमारा C नेट कितना आया, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में, तो पैरेलल में कितना हो जाएगा, 2 + 2, तो 4 माइक्रोफैराड। ओके, अब इस माइक्रोफैराड को चेंज कर लेंगे, तो C नेट जो है हमारा 4 × 10 की पावर कितना है, -6 फैराड। ओके, अब इसकी वैल्यू को अब हम एनर्जी निकालनी है, तो U = क्या होता है, ½ CV², तो हाफ ऑफ C कितना है हमारा, 4 × 10 की पावर कितना है, -6 इंटू V कितना है, बैटरी कितने की अप्लाई कर रखी है, 100 वोल्ट की, तो 100 का स्क्वायर 100 × 100। ओके, तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, तो ये आ जाएगा 2 × 10 की पावर -6 इंटू 100, और 100 क्या लिख सकते हैं, ये 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4, तो कितना आ जाएगा आंसर, 2 × 10 की पावर -2 जूल। या और लिखना चाहो मॉडिफाई करके तो कितना लिख सकते हैं इसको, 2, इसको लिख सकते हैं 0.02 जूल। तो ये हमारी क्या आएगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी इस पूरे सिस्टम की। ओके, तो आपको एक कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी का इजीली समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।